वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? बाल गोपाल जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और अभी हमारी माता रानी जी के नवरात्रि भी आ रहे हैं और आप सभी के लिए हम एक नई कहानी लेके आए हैं। कई दिन हो गए थे, सोचा एक नई और कहानी लेके आते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। और प्रभु के प्रति भक्ति भाव की ये कहानी है। एक साधु थे। उनका न कोई आश्रम था, न धर्मशाला, न कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से भी जो मिलता भगवान को भोग लगा देते थे। वृंदावन की दो गोपियाँ, जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, न ही कभी मंदिर गई, प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती और बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती थी। उन्होंने कभी भी प्रभु भगवान जी के दर्शन नहीं किए थे। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना के निकट आई और वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी। कौतूहलवश झोली में भगवान कैसे हैं, उसी विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितना निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद हो जा जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह नहीं होती, इसलिए उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। जब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली, भगवान जी आप परेशान न हो, हम आपके हाथ पैर सीधे कर लो, हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी हो गए। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करने शुरू कर दिया। भगवान ने भी उनकी सरलता का आनंद आ रहा था। वह मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गई लेकिन हारी नहीं, उनको लड्डू गोपाल जी को ही हारना पड़ा और गोपाल जी की मूर्ति सीधी हो गई और भगवान जी सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाया, फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी है। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी और हंसपद रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा ने सारी बात समझ गए कि वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग के लिए घूमता रहा, पर सरल नहीं बन पाया। कथा भाव है, नवदा भक्ति सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता से ही प्रसन्न होते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। अगर हम सच्चे भाव से सीधे मन से अपने प्रभु को याद करें तो वो किसी न किसी रूप में हमें दर्शन दे ही देते हैं। इसलिए भक्ति किसी पाखंड या दिखावे या चढ़ावे की मोहताज नहीं है। हमें अपने भगवान की हमेशा भक्ति सरल स्वभाव और अच्छे मन से करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।